गुरुओं की शहादत और सिखों की शहादत, जिन्होंने सिखाया कि गुरु से कितना प्रेम होना चाहिए, कितना गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, तब जाके हम गुरु के प्यारे बनते हैं। हम गुरु की नहीं मानते हैं, सिर्फ गुरु को मानते हैं। गुरु को मानने का मतलब है मूर्ति लगा दी, फोटो लगा दी, आए तो सेवा कर दी, जल छका दिया, लंगर लगा दिया, ये कर लेते हैं हम। लेकिन जो गुरु ने कहा है वो नहीं मानते। वो मानना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उसके लिए मन को मारना पड़ता है, और मन को कोई भी मारना नहीं चाहता। तो इसलिए जिस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए वैसे हम बढ़ नहीं पाते हैं, हम क्योंकि अपनी मन मानिया करते हैं। लेकिन अगर गुरु की मत के अनुसार चलेंगे तो फिर साधना उतनी नहीं करनी पड़ती है, फल ज्यादा मिलता है, ये फर्क हो जाता है। तेग बहादुर सिमरिय कार नौ निधि आवे थाय, सब थाई होए साए। जहां भी गुरु तेग बहादुर जी को याद किया जाता है, सब जगह वो सहायता करते हैं। करेंगे ऐसा नहीं, कर सकते हैं ऐसा नहीं, वो करते ही है। ये डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, घोषणा कर दी गुरु गोविंद सिंह जी ने कि ये होता है, होता आया है, होगा, या इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। नौ निधियां धक्के मार के जबरदस्ती आपके घर में घुस जाएंगी, आप गुरु तेग बहादुर जी को अगर मन में याद करते हो। अब देखो, एक तरफ तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत है, सारी सिख संगत को पता है, जब ये चल रहा था मामला औरंगजेब के सामने, तो ये तो गुरु जी को और सारी सिख संगत को पता था कि अब कुछ ना कुछ तो होगा और वापस नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास गोविंद राय जी एक सिख को भेजते हैं कि पता करके आओ दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। तो उस समय माता नानकी जी और माता गुजरी जी भी अपना संदेश भेजती हैं कि हमें कुछ सही नहीं लग रहा है और चिंता आतुर हैं। तो उस समय श्री गुरु तेग बहादुर जी उस सिख को, वो जो आज हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, वाणी जो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उच्चारण की, श्लोक महला नौवां, नौवां मतलब गुरु तेग बहादुर जी ने उच्चारण की, नौवें जो गुरु हैं, तो वो उन्होंने संगत को उस समय उपदेश दिया लिखकर, और माता गुजरी जी को और माता नानकी जी को भी वही उपदेश दिया। और उस सिख के हाथ गुरगद्दी जो सौंपनी थी गुरु गोविंद सिंह जी को, उसका जो रस्म थी, नारियल और जो 5 पैसे और जो भी रस्म थी, वो सब मंगा के, और वहीं परिक्रमा करके एक चौकी रखकर उस पर सब सामान रखकर, सामग्री रखकर परिक्रमा की, और गोविंद राय जी की तरफ गद्दी का तिलक भेज दिया। अब अगर गहराई से देखा जाए तो हम कहते हैं कि आने वाला समय पहले पता चल जाए तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अब गुरु जी सब कुछ जानते हैं, गोविंद राय जी भी जानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी भी जानते हैं। अब वो गुरियाई गद्दी का तिलक वहां अनंतपुर दे के आ सकते थे, क्योंकि उन्हें तो पता था हमें वापिस नहीं आना। लेकिन जब जो होना है घटनाक्रम के हिसाब से, वो तभी वो चीजें की जाती हैं। तो उन्होंने दिल्ली से फिर ये गुरगद्दी का तिलक भेजा, और जो बाबा बुड्ढा जी जो श्री गुरु नानक देव जी के समय से सेवा कर रहे थे, उनकी आगे अंश में जो हुए हैं ब्रह्म ज्ञानी, बाबा गुरबख्श सिंह जी उनका नाम था, तो वो भी उनकी भी बालपन की उम्र है, और गोविंद राय जी की उम्र बालपन की है। तो उस समय उन्होंने गुरगद्दी का तिलक दिया गोविंद राय जी को। लेकिन जब उन्होंने तिलक दिया, तो उनके जो अंदर शरीर के ऐसी एक बिजली कौंध गई, जैसे ही उन्होंने गुरु गोविंद राय जी के मस्तिष्क को छुआ तिलक लगाने के लिए। तो वो एक ऐसा पल था कि एक तरफ तो संगत में खुशियां मनाई जा रही हैं कि गुरु गोविंद राय जी अब गद्दी आसीन हो गए हैं, और ये भी पता है कि अब दूसरी खबर भी आने ही वाली है। तो कल था गुरगद्दी दिवस वैसे, और 2 दिन बाद फिर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होती है। तो आपने जब देखा होगा, अगर किसी ने अनंतपुर साहब में मनाया गया शाम को, आज भी कार्यक्रम शुरू है समागम, तो एक तरफ तो खुशियां इस बात की संगत में है कि गोविंद राय जी अब 10वें गुरु के रूप में घोषित हो गए हैं, और दूसरी तरफ संगत में एक वैराग्य का माहौल है
कि अभी पता नहीं दिल्ली से क्या खबर आ जाएगी, और 2 दिन बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हो जाती है। अब यहाँ पे एक साखी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, वो मैंने भी अभी कुछ ही दिनों में बहुत बार सुनी है, पहले भी सुनी और पढ़ी है, लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना, फिर वो रिमाइंड हो गई अच्छे से। एक, जब गुरु तेग बहादुर जी का दरबार लगा हुआ है अनंतपुर साहब में, तो एक धोबी है, उसका नाम आया है देवाराम, हम भाई देवाराम कहते हैं सम्मान से। उसने जब देखा संगत गुरु जी के दर्शन कर रही है और संगत की फरियादें सुनी जाती हैं, और गुरु जी को लोग घर में बुलाते हैं, संगत समेत लोग गुरु जी जाते हैं, उनको निहाल करने कहा जाता है, तो उसके मन में चाव उत्पन्न हुआ कि मैं भी गुरु जी को अपने घर बुलाऊं। तो उसने हाथ जोड़ के अरदास की, गुरु जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में ना तो कुछ खाने के लिए है, ना मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि मैं संगत का इंतजाम कर सकूं या आपके लिए अच्छे बिछौने बिछा सकूं, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि आप एक बार मेरे घर आओ और मैं आपके लिए अच्छा सा आसन जरूर तैयार करूंगा और वहां पर आप विराजमान हो जाओ आके। तो आप मेरे गरीब निवाज हो और मेरी श्रद्धा है कि आप एक बार मेरे घर आओ। तो उसकी ये बात सुन के गुरु तेग बहादुर जी अंतर ध्यान से हो गए और बहुत गंभीर हो गए, और उस सिख का प्रेम देखा, उसकी श्रद्धा देखी। तो गुरु जी ने कहा कि देवाराम हम आएंगे जरूर तेरे घर, तेरी श्रद्धा और प्रेम के आगे हम आएंगे जरूर, लेकिन तब हालात ऐसे नहीं होंगे, तो तू पहचान लेगा क्या। अब देवाराम जी को तो समझ नहीं आई गुरु जी क्या कह रहे हैं, लेकिन गुरु जी तो आने वाला समय देख रहे हैं कि किन हालातों में वो पहुंचेंगे उसके घर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तैयार रहना, हम आएंगे जरूर, पहचान लेना। अब वो सिख है, उसको तो समझ नहीं आई, प्रेम में उसने कह दिया, और वो उसने कहा ठीक है गुरु जी आप आइए। और वो कहकर वो दीवान से, जैसे फिर वो वापस आ गया, जैसे वो वापस आ रहा था, निकला दीवान से बाहर, उस समय कश्मीरी पंडित दीवान के अंदर गए। और उसके बाद ये सारी घटनाक्रम हुई कि उन्होंने कहा हमारा धर्म खतरे में है, ये सब हुआ, तो गुरु जी ने कहा कि बलिदान देना पड़ेगा, ये सब बातें तब हुई। अब यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हो जाती है दिल्ली में, और पाई जेता जी गुरु जी का शीश उठाकर वो अनंतपुर की तरफ चल पड़ते हैं। और रास्ते में इसका पाई देवाराम का गांव आता है, जगह का नाम मैं भूल गई हूँ, मतलब इधर सोनीपत बागपत साइड से जाते हैं तो इस तरफ से उनका वो गांव आता है। अब ये उड़ती उड़ती खबर देवाराम जी के कानों में भी पहुंच गई कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो गई। अब वो रो रहे हैं, वैराग्य कर रहे हैं कि गुरु जी आपने तो मुझसे वचन किए थे कि हम आएंगे, तो अब शरीर के बिना कैसे आएंगे। तो वो बहुत ही बेवल हो रहा है और बहुत वैराग्य कर रहा है कि गुरु जी आप वचनों के पूरे हो, कहते हैं कि शूर वीर वचन के बलि। जो संत होते हैं, जो वो अपने वचनों के पूरे होते हैं, तो आप तो गुरु हो, सब कुछ कर्ण कारण समर्थ हो, आपका वचन खाली नहीं जा सकता। तो वो वैराग्य कर रहा है। तो पाई जेता जी चलते 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 उस नगर में पहुंचते हैं, उस गांव में पहुंचते हैं, और जहां पे वो आसन उसने बनाया है एक, और वहां आसन के पास बैठकर वो वैराग्य कर रहा है, तो उस आसन के ऊपर गुरु जी के शीश को विराजमान कर देते हैं। और जैसे ही भाई देवाराम देखता है, एकदम से चौंक जाता है, वो कह रहा है कि ये तो मैंने आसन गुरु तेग बहादुर जी के लिए बनाया था, आपने क्या रखा है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हल्ला मत कर, शोर मत कर, इन्हें याद कर रहा है, ये वही है। और जैसे ही वो वस्त्र हटाकर देखता है, तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, इतना उससे रोना, उसका रोना ही नहीं थमता। से वो वचन याद आ जाते हैं कि गुरु जी ने कहा था हम आएंगे जरूर, पर किन हालातों में आएंगे ये हम बता नहीं सकते, तो पहचान लेना तब। उससे वो वचन याद आ जाते हैं कि इसलिए गुरु जी ने ऐसा कहा था। तो उस समय फिर वो भाई देवा राम जी के घर पर रात वो रुकते हैं पाई जेता जी, और फिर सुबह वहां से विदा लेके आगे के रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। तो गुरु को इसीलिए गरीब निवाज कहा जाता है, अमीर निवाज कहीं नहीं कहा जाता। गुरु गरीब निवाज है कि एक गरीब सिख की भावना को, प्रेम को रखने के लिए, उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए
किस तरह गुरु तेग बहादुर जी ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया। इसीलिए कहते हैं कि ये संतों की, अवतारी पुरुषों की ये रीत है। अब हम श्री रामचंद्र जी का जीवन पढ़ते हैं तो उनके जीवन का सार क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो वही बात सभी संत करते हैं कि एक बार जो मुंह से वचन निकल गया तो वो तीर निकल गया, फिर उसे वो पूरा करते हैं चाहे कैसे भी हो। इसीलिए उन्हें शूरवीर कहा जाता है। शूरवीर का मतलब ये नहीं है कि 10-20 लोगों को मार दिया तो शूरवीर हो गए। शूरवीर वो जो जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, जो हर समय उस स्थिति में रहते हैं, वर्तमान स्थिति में रहते हैं, सहस्त्रार स्थिति में रहते हैं, उन्हें शूरवीर कहा जाता है। जिनके ऊपर अपने ही इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं रहता, जो जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों के बंधनों से मुक्त हैं। तो इस तरह श्री गुरु जी ने शरीर छोड़ने के बाद भी उस सिख की इच्छा को पूर्ण किया। अब बार बार ये बात आती है कि गुरु के वचन मानने में ही सुख है। जिसने गुरु के वचन माने उसका जीवन हम देखें, और जिसने नहीं माने उसके जीवन में क्या घटना घटी, ये हम लोगों को सिखाने के लिए ऐसी साखियां बनी हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी जब कैथल नगर, जो हरियाणा में है, वहां विश्राम करने कर रहे थे, तो थोड़ी देर गांव में ठहरे और गुरुजी ने पूछा कि यहाँ कोई श्री गुरु नानक देव जी का सिख रहता है? तो लोगों ने कहा कि हाँ, एक जिम्मेदार सिख रहता है। तो गुरुजी ने कहा उसे बुलाओ। वो आया और उसने आके श्री गुरु जी के चरणों पर मत्था टेका और कहा कि मेरे घर चलो, आप मेरे घर चल के विश्राम करो, और तब तक मैं अपनी जो मेरी खेती है, आज सरकारी बंदे ने आना है और उसकी पैमाइश होनी है, तब तक मैं उसकी मिन्ती कराऊं। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, हम साथ ही चलेंगे। तुम्हारी खेती का गुरु रखवाला है, तुम मिन्ती की चिंता मत करो, मिन्ती हो जाएगी। तो उसने गुरुजी का वचन काटते हुए कहा कि नहीं, आप चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वो गुरुजी की बात काट कर वो चला गया। अब जब गुरुजी की बात काट कर वो चला गया, तो उसकी पहले खेती की पैमाइश हुई थी, तो खेती 200 बीघे थी। और अब जब गुरुजी की बात काट के गया, तो जब पैमाइश की गई, सरकारी जो लोग थे उन्होंने पैमाइश की, तो वो 100 बीघे निकली। फिर उसके जो भाई बंधु थे उन्होंने कहा कि ये तो इन्होंने रिश्वत खाई है और इसलिए इन्होंने ठीक से नापा नहीं है, तो फिर दोबारा से इसकी पैमाइश कराई जाए। फिर उन्होंने दोबारा से पैमाइश कराई, तो भी वो 100 बीघे निकली। तो फिर जब उसे इस बात का पता चला कि मैंने क्या गलती की है, मैंने गुरु जी के वचन को काटा है। अगर थोड़ा सा गहराई से देखा जाए, आपको किसी को अपने घर बुलाना है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना, आप घर चलो मैं बाद में आता हूँ। आप साथ ही लेके जाओगे सम्मान के साथ। लेकिन जब मत्ती मारी जाती है ना, तो ऐसी गलतियां होती हैं। तो फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गुरु जी के वचनों को काटा और इधर मेरी खेती कट गई, 200 की 100 रह गई, तो फिर आकर उसने क्षमा मांगी और सारी बात बताई और गुरुजी के चरणों में मत्था टेका। तो फिर गुरुजी ने उसे कहा कि आप तंबाकू पीना छोड़ दो और तंबाकू की खेती करना छोड़ दो, तब तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाएगा। और जब तक तुम्हारे वंश में हुक्के का त्याग करके खेती करोगे तो तुम्हारा वंश बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आप फिर हुक्का पीना, तंबाकू खाना आरंभ करोगे, फिर कंगाली आ जाएगी और धन भी चला जाएगा। तो गुरु जी का वचन मानकर उसने गुरु जी के आगे मत्था टेका और हुक्का पीना छोड़ दिया, तंबाकू की खेती करनी छोड़ दी, क्योंकि सिख धर्म में ये गुटखा, पान, तंबाकू इसकी सख्त मनाही है। तो छोड़ दिया। लेकिन बाद में जो एक हुए हैं जिन्होंने सारा इतिहास लिखा है, तो वो कहते हैं कि हमने हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब आगे चलकर उसकी कुल का एक आदमी फिर हुक्का पीने लग गया, तो फिर सारा सब कुछ खत्म हो गया और धन धान्य भी खत्म हो गया, कंगाली फिर आ गई। क्योंकि जब गुरु जी के वचन काट दिया, गुरुजी के वचनों की उल्लंघना कर दी, तो गुरुजी ने पहले ही कहा था कि जब तक वचन मानोगे तब तक बहुत वंश बढ़ेगा, और जब वचन को काटोगे, जब उसके विरुद्ध चलोगे, तो कंगाल हो जाओगे और धन भी चला जाएगा। तो फिर वही हुआ, क्योंकि आगे पीढ़ियां फिर मानती नहीं है इन बातों को, इससे कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है करके। तो जब उस कुल में फिर उन्होंने
हुक्का पीना शुरू किया तो फिर कंगाली आ गई। तो वचन मानने में ही सुख है, जब वचन नहीं मानते तो दुख ही दुख आता है। इसीलिए श्री गुरु जी ने जो श्लोक महलन नामा का श्लोक उचारे, उसमें ये श्लोक आता है आखिरी में, जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल। जो भी पैदा हुआ है आखिर उसका विनाश होना ही है, चाहे वो कुछ भी है, एक दिन उसको जाना ही है। तो क्या करना है कि आज कोई जाए, कोई कल जाए, कोई परसों जाए, लेकिन जाना तो सभी को है। पेड़ पौधे देखो, जीव जंतु देखो, मनुष्य देखो, पहाड़ देखो, जो भी है, जब ये स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, सब खत्म हो जाता है, प्रलय आती है, सब खत्म होना ही होना है। जो भी सृष्टि में बना है वो खत्म होना ही है। तो कह रहे हैं फिर क्या करना है, आजकल तो ये खत्म हो ही जाना है। तो कह रहे हैं कि नानक हर गुण गायल है छाड़ सगल जंजाल। ये कह रहे हैं हे नानक, मन को समझा रहे हैं कि तू परमात्मा के गुण गा ले और सारे जंजाल छोड़ दे। अब यहाँ पे बहुत गहरी बात ये है कि छाड़ सगल जंजाल। अब ये जंजाल क्या है? जंजाल तन के तो नहीं है, जंजाल तो सारे मन के ही है। हम कहते ना, ये कौन से जंजालों में पड़ गए हो आप, ये फालतू के जंजाल छोड़ दो। तो जंजाल तो सारे मन ने ही बनाए हुए हैं। तो विचारों के जाल हैं, ये विचारों के जंजाल हैं। तो वो कह रहे हैं कि तू अपने मन के विचारों को छोड़ दे, शून्य हो जा, सारे जंजाल छोड़ दे और ईश्वर का गुणगान कर। लेकिन वो जंजाल छूटेंगे कैसे? तो वो यहाँ पे जो भेद छुपा हुआ है, गुप्त रहस्य छुपा हुआ है कि वो जंजाल छूटेंगे कैसे, वो है कि जब हम सांसों के साथ ध्यान करेंगे, जब अपने भीतर जाएंगे, तो धीरे धीरे वो जंजाल छूटेंगे, वो विचारों के जो धागे हैं वो कटेंगे, विचार धीरे धीरे खत्म होंगे। तब मन जंजालों से मुक्त होगा, तब ईश्वर का गुणगान करने में उसे आनंद आएगा, मजा आएगा। तब वो आज और कल की चिंता छोड़ के, इस शरीर की चिंता छोड़ के ईश्वर का चिंतन करेगा। तो कहते हैं कि नानक हार गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल, सारे जंजाल छोड़ दे। और यहाँ पर कथा आती है कि गुरु तेग बहादुर जी ने जब श्लोक महला 9वां की बानी उचार कर उस सिख को लिखी के दी थी, तो उसमें एक श्लोक आया था, आखिरी में उन्होंने लिखा, बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना हो तो पाए, ओह नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। अब ये इतिहास ये कहता है कि गुरु जी ने ये लिख कर गोविंद राय जी को भेजा कि बल छुट क्यों बंधन पड़े, सारे बल खत्म हो गए हैं, बंधन पड़ गए हैं मनुष्य को। बल छुट क्यों बंधन पड़े कछु ना हो तो पाए, कुछ भी उपाय नहीं हो रहा। तो परमात्मा के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, कहो नानक का बोट हर गज ज्यों हो सहाय। तो वो कह रहे हैं जिस तरह से परमात्मा ने हाथी की मदद की, आप सब ये स्टोरी जानते हो कि जब वो तेंदुआ था वो हाथी को खींचने लग गया, तो पहले तो हाथी ने बड़ा जोर लगाया अपना, क्योंकि उसको अपनी ताकत का गुमान था कि मेरे पास तो बहुत ताकत है। लेकिन क्योंकि हाथी की ताकत धरती पर है और तेंदुए की ताकत पानी में है, तो वो पानी में खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। जब हाथी की थोड़ी सी सूंड बच गई, सारा डूब गया, तब उसको पता चला मेरा बल्लभ यह काम नहीं आएगा। तब उसने परमात्मा के आगे, एक उसको कमल का फूल दिखा उस तालाब में, वो सूंड से फूल लेकर उसने परमात्मा के आगे पुकार की कि अब मेरी रक्षा करो। आपने ये कैलेंडर देखे होंगे। तो फिर परमात्मा ने वो सुदर्शन चक्र से तेंदुए को काट दिया और हाथी की उस तेंदुए से रक्षा की। तो गुरु तेग बहादुर जी ने ये लिखा कि जिस तरह परमात्मा ने हाथी की रक्षा की है, उस तरह से परमात्मा अब इन लोगों की कहो या मनुष्य की कहो रक्षा करे, क्योंकि जंजालों में फंस गया है, खुद का बल हार गया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे से ये श्लोक लिख कर भेजा, बल हुआ बंधन छूटे सब किछ हो तो पाए। कि बल भी हो गया, अब बंधन भी छूट गए, सब उपाय हो गए अब। बल हुआ बंधन छूटे सब किछ हो तो पाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ में। कह रहे सब कुछ है नानक आप ही के हाथ में है, तुम ही हो तो सहाय, तुम्हें इन लोगों की सहायता कर सकते हो। गुरु जी ने ये ऐसा कहा गया है, लेकिन मैंने कहा तो है आपको, पर मुझे इसमें नहीं लग रहा कि
ये ऐसा ही हुआ होगा पता नहीं, लेकिन सब जगह तो ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास में लिखा गया। लेकिन असली बात ये है कि गुरु तेग बहादुर जी ने उच्चारण किया और गुरु गोविंद सिंह जी ने जवाब दिया, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। असली बात ये है कि जब मनुष्य अपने आप को छोड़ देता है, जब तक मनुष्य को लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी ताकत है, मेरे करने से कुछ हो जाएगा, तब तक उसका कोई भी बल उसका साथ नहीं देता। फिर जब वो बल हार जाता है, जब वो समर्पण पर आ जाता है कि नहीं मेरे करने से अब कुछ नहीं होता, अब तू ही मेरी सहायता कर, तो फिर हर तरह का ईश्वर की ओर से उसे बल प्राप्त हो जाता है, सारे बंधन उसके छूट जाते हैं और फिर उसकी सहायता होती है। असली सार इसका ये निकलता है कि जिस तरह से हाथी, अहंकार को हाथी जैसे कहा जाता है, तो इतना अहंकार होता है कि मैं कर लूंगा, मेरे पास बहुत बल है। लेकिन जब अपना बल हम हार जाते हैं, सामने वाली जो समस्या है, जो परेशानी है, वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि हमें अपने साथ खींचती चली जाती है और हम डूब जाते हैं नाक तक, तब हमें पता चलता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो हम बहुत ताकत लगाते हैं, जैसे द्रौपदी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जब पता चल गया कि अब नहीं बच सकती, तब गोविंद को याद किया और उसी समय सहायता होगी। तो वही बात यहाँ गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि जब हम अपना बल हार जाते हैं, तब फिर बल मिलता है, तब ईश्वरीय शक्तियां सहायता करती हैं और बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह श्री गुरु जी की जो वाणी है, मन को जहां समझाती है, डांटती है, वहां धैर्य देती है, दिलासा देती है कि कोई बात नहीं, तेरा नहीं काम आ रहा ना बल, तेरे कोई सहायता नहीं कर रहा, सब साथ तेरे छूट गए हैं, तो अब तू ईश्वर को याद कर, तो अभी भी सब कुछ हो जाएगा, सारे बंधन कट जाएंगे। कहते हैं सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग ना कोई। दुख में कोई भी साथ नहीं देता, सुख में सभी संगी बन जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि तू अभी भी परमात्मा को याद कर ले, तो परमात्मा अब भी तेरा साथ देगा। तो इस तरह से बहुत सारी साखियां हैं, बहुत कुछ है जानने के लिए, और किस तरह गुरु वचनों की पालना करते हैं। तो यहाँ पर एक साखी आती है कि गुरु हरगोबिंद जी जो 6वें गुरु थे, जो गुरु तेग बहादुर जी के पिता थे, जब जहांगीर के टाइम पे मुगलों से उनका युद्ध हुआ, तो युद्ध के समय जब वो देख रहे थे कि जो जो अभी जिनके प्राण चल रहे थी, सांस चल रही थी, जो सिख जख्मी हो गए थे, तो उनकी देखभाल कर रहे थे, तो एक सिख थे भाई मुगलू जी, तो वो आखिरी सांसें ले रहे थे। तो गुरु जी ने उनका सिर अपनी गोदी में रखा और कहा कि आज कुछ मांग लो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी इससे बढ़िया और क्या मांगू मैं, कि मेरे श्वास निकल रहे हैं और मेरा सिर आपकी गोदी में है, तो इससे बढ़िया और मैं क्या मांगू। तो अगर तो मेरे श्वास अभी निकल जाने हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर आप जानते हो अगर मेरा जीवन अभी है, तो आप अब कह ही रहे हो मांगने के लिए, तो मुझे ये वचन दो कि जब भी मेरा अंत समय आए, इसी तरह मेरा सिर आपकी गोदी में हो। तो गुरु जी ने बहुत अंतर ध्यान हुए, गंभीर हो गए, और उन्होंने भाई मुगलू जी को कहा कि हम तो पहले ही शरीर छोड़ जाएंगे, अभी तुम्हारी उम्र बहुत है और तुम्हें अपनी उम्र भोगनी है, और हम शरीर छोड़ जाएंगे, हमारा चोला बदल जाएगा। भाई मुगलू ने कहा कि चोला बदलेगा लेकिन जोत तो वही रहेगी। आप मुझे यही वचन दो कि जब मेरा अंत समाए तो मेरा सिर आपकी गोदी में हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा कि तुम्हें शरीर छोड़ने से पहले ही पता चल जाएगा कि मेरा अब समय आ गया है, तो हम उस समय आकर आपको संभाल लेंगे। तो अब ये गुरु हरगोबिंद जी ने वचन दिया और ये वचन पूरा किया गुरु तेग बहादुर जी ने। और जब भाई मुगलू जी का समय आया, तो 2 दिन, उनकी उम्र काफी हो गई थी, तो उन्होंने अपने घर का दरवाजा भी इतना बड़ा बनाया था कि गुरु जी को घोड़े से उतरना ना पड़े, घोड़े सहित ही अंदर आ जाए। तो उन्होंने अपने परिवार को दो पहले ही कह दिया कि घर साफ सूफ सब कर लो, खोल दो दरवाजे, गुरु जी आने वाले हैं।
और गांव में भी ये खबर फैल गई कि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी आने वाले हैं। वहां से कुछ बहुत दूर गुरु तेग बहादुर जी प्रचार के लिए गए हुए थे, और उन्होंने संगत में बैठे थे, और उन्होंने उसी समय अपने सेवादार को कहा कि घोड़ा निकालो, हमें जाना है। और तुरंत गुरुजी उठकर वहां से पाई मुगलू जी के घर आ गए। और जब आए तो वो अपना स्नान करके समाधि में बैठे हुए थे। और जब गुरुजी आए और उन्होंने उनका सिर अपनी गोदी में रखा और पाई मुगलू जी को कहा कि हमने जो वचन दिया था वो पूरा करने आए हैं, आपका समय आ गया है। तो उनको कहा पाई मुगलू जी को कि बोलो वाहे गुरु। तो जैसे ही उन्होंने बोला वाहे गुरु, तो श्री गुरु जी गुरु तेग बहादुर जी की गोदी में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब इससे अच्छी किस्मत एक सिख की क्या हो सकती है कि जब उसके श्वास निकले और उसका सिर अपने गुरु की गोद में हो, और गुरु के दर्शन करते करते उसकी आंखें बंद हो जाएं। तो इस तरह की साखियां इतनी हैं, पर आप ये देखो कि उन्होंने भी कितनी श्रद्धा और विश्वास रखा है कि ऐसा होगा, गुरु अपने वचन पूरा करेंगे। तो गुरु जी ने अपने वचन निभाए। बहुत ही कमाल की साखियां हैं। और हमें भी ऐसा प्रेम गुरु से करना आ जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। 5 दिन हमने ये साखियां सुनी और सुना कि किस तरह से शहादत हुई है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत 25 नवंबर के हिसाब से आती है, कल आती है। लेकिन हमने 5 दिन में ये सारा इतिहास जितना हम समझ सकते थे, जितना विचार कर सकते थे, हमने किया। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। एक बार सारी पूरे जगह पे ये बात की जा रही है कि अ, कल 12 बजे से 12:30 बजे तक जो शहादत का समय है, उस समय चाहे तो आप ध्यान करो बैठ के, चाहे आप गुरु तेग बहादुर जी की वाणी सुनो या पढ़ो, या श्री जपजी साहब का पाठ करो, वो आधा घंटा कुछ ना कुछ ऐसा करो कि हम उस ऊर्जा से जुड़ सकें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।